नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पटना आ रही हैं और पटना आने के बाद उनका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलना। तो ऐसे में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए पटना आ रही ममता बनर्जी आखिर क्यों लालू यादव से मिलने के लिए जा रही हैं, यह राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या सियासी वजह है जिसके कारण लालू यादव से मिलने के लिए ममता बनर्जी उनके यहाँ जा रही है। तो दरअसल लालू यादव और ममता बनर्जी के अगर रिश्तों की बात की जाए तो दोनों का काफ़ी पुराना सियासी नाता रहा है। दोनों लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अलग एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। केंद्र की सरकारों में दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं और बिहार और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य होने के नाते भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाते तौर पर दोनों दल एक दूसरे के साथ लंबे समय से आसपास रहे हैं और दोनों को भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी माना जाता है। और उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब 23 जून को पटना में यह बैठक हो रही है। तो दरअसल जो सूत्रों का कहना है कि लालू यादव ने और ममता बनर्जी दोनों के बीच पहले ही इस मुद्दे पे बातचीत हुई थी और उसी बातचीत के आधार पर अब ममता बनर्जी आज लालू यादव से मिलेंगी। दरअसल पिछले महीने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ने पश्चिम बंगाल सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ बैठक की थी। उसी दौरान यह माना गया था कि ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि नीतीश कुमार को पटना में ही विपक्षी दलों की बैठक बुलानी चाहिए और पहले इस बैठक के लिए 12 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में कुछ वजहों से इस तारीख को बढ़ा करके 23 जून किया गया। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पटना आ रही हैं। पटना में आने के बाद उनके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें लालू यादव से मिलना है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि लालू यादव से मिलने के पीछे की एक मूल वजह यह है कि कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में सक्रिय टीएमसी दोनों के बीच आमने सामने का चुनावी मुकाबला रहता है। इतना ही नहीं, वामपंथी दल भी वहां सक्रिय हैं। तो ऐसे में लालू यादव एक ऐसी कड़ी हैं जिनका इन तमाम दलों के साथ बेहतर संबंध रहा है, यानी कि कांग्रेस हो, टीएमसी हो या वामपंथी दल हो, इन तमाम दलों से उनके मधुर संबंध रहे हैं और समय समय पर सबके साथ उन्होंने राजनीति की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में लालू यादव और ममता बनर्जी दोनों के चेहरे रहे हैं। ऐसे में लालू यादव एक मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के तौर पर भी अपनी अहम भूमिका पश्चिम बंगाल में निभा सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी, कांग्रेस और वामपंथी दल, इन तीनों दलों के बीच आपसी सामंजस्य हो और तीनों दल एक दूसरे के खिलाफ ऐसी स्थिति में ना आए कि एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ना पड़े, बल्कि सब एक दूसरे के लिए कुछ कुछ सीटें छोड़ें। और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें तकरार की नौबत आती है तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए संभव है कि लालू यादव को मध्यस्थ बनाया जा सकता है। और ममता बनर्जी भी यह जानती हैं कि लालू यादव एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनके कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं, वामपंथी दलों के नेताओं से भी लालू यादव के पुराने रिश्ते रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ भी उनका सियासी याराना रहा है। तो इसी वजह से अब इन्हीं अच्छे संबंधों के कारण एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले एक कड़ी के रूप में लालू यादव सबसे मुफीद चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब लालू यादव से मिलने के लिए ममता बनर्जी आज पटना आने के बाद सबसे पहले वहां जाएंगे। तो लालू यादव से होने वाली ममता बनर्जी की इस मुलाकात में उनके मध्यस्थ बनने के अतिरिक्त कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें जो विपक्ष के अलग अलग और दल हैं उन सबको कैसे कुछ एजेंडों पर एक साथ लाया जाए, चाहे सीट शेयरिंग का फार्मूला हो, चाहे कुछ जगहों पर कांग्रेस को अपने पांव पीछे खींचने के लिए लालू यादव के द्वारा संदेश पहुंचाने का मामला हो। इसके अतिरिक्त बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार चल रही है, इस सरकार में शामिल जितने घटक दल हैं या अपने आप को किस प्रकार से मजबूत रखें, इसके लिए भी लालू यादव और ममता बनर्जी के बीच एक दूसरे से चर्चा होगी कि जैसा फार्मूला बिहार में अभी अपनाया गया है, यही फार्मूला अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बेहद आसान है। तो ऐसे कई अन्य मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इन दोनों के बीच चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लालू यादव को पश्चिम बंगाल के लिए ही मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका अदा करने के लिए आज ममता बनर्जी से उनकी चर्चा हो सकती है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच होने वाली इस मुलाकात में और किन किन मुद्दों पर बात होती है।